एक महिला नियमित जांच के दौरान दूसरी महिला उस पर हाथ फेरने लगी, लेकिन महिला विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और मजबूरन चुपचाप सहन करती रही। महिला ने सोचा था कि कुछ न मिलने पर दाढ़ी वाला उसे जाने देगा, लेकिन तभी उसने उससे घर के बारे में पूछना शुरू कर दिया कि बाहर निकलने पर वह चाबी क्यों नहीं लाई। उसी समय पुलिसकर्मी शाओ शुआई ने कुछ गड़बड़ महसूस की। उसे यकीन था कि यह दरिंदा महिला के साथ जबरदस्ती करने की सोच रहा है, इसलिए उसने तुरंत अपनी घर की चाबी निकालकर महिला को दी और झूठ बोला कि महिला ने अपनी चाबी गाड़ी में छोड़ दी है। महिला ने फौरन सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन उसकी घबराहट दाढ़ी वाले को शक करा गई। वह महिला से घर का पूरा पता बताने की जिद करने लगा। शाओ शुआई ने तुरंत पीछे से इशारों में उसे संकेत दिया। महिला हकलाते हुए पता बता पाई। उसने सोचा था कि अब मामला खत्म हो जाएगा, पर दाढ़ी वाला और आगे बढ़ गया। उसने कहा कि वह उसके घर जाकर भी तलाशी लेना चाहता है। यह सुनकर शाओ शुआई ने रोकने की कोशिश की। उसने कहा अभी ड्यूटी का समय है, वह पोस्ट नहीं छोड़ सकती। उसने कहा कि वह यहाँ ड्यूटी दे, बाकी काम वह खुद संभालेगा। जैसे ही दाढ़ी वाला महिला को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गया, जल्द ही दोनों शाओ शुआई के घर पहुंच गए। पकड़े जाने के डर से महिला ने तुरंत जूते और फोटो ढक दिए। फिर उसने पूछा कि अब और क्या देखना है। दाढ़ी वाला बोला कि उसे प्यास लगी है, पानी लाकर दो। महिला ने मन मारकर रसोई में जाकर पानी डाला, लेकिन तभी दाढ़ी वाले की नजर फोटो पर पड़ गई। उसे पता चल गया कि यह घर शाओ शुआई का है और यह महिला तो एक बेकानूनी प्रवासी है। सोचकर कि उसे कोई बचाने वाला नहीं है, वह और बेहया होकर रसोई में घुस आया। महिला जोर जोर से चीखने लगी। सौभाग्य से शाओ शुआई समय पर लौट आया और उसे खींचकर अलग किया। दाढ़ी वाला डर गया कि बात ऊपर तक पहुंची तो उसकी नौकरी जाएगी, इसलिए उसे छोड़ दिया, लेकिन वह फिर भी धमकाने लगा। कहा कि वह घर के बाहर ही रहेगा। महिला रो पड़ी और शाओ शुआई से पूछा क्या करे। शाओ शुआई ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह कुछ दिन यहीं रह ले, धीरे धीरे कोई रास्ता निकालेंगे। धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगे। शाओ शुआई रोज उसके लिए अच्छा खाना लाता। समय के साथ दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। लेकिन एक दिन शाओ शुआई जल्दी घर लौट आया। उसने सामान्य अंदाज में महिला से बात की, लेकिन महिला ने उसके चेहरे पर उदासी देख ली। बार बार पूछने पर उसने बताया कि दाढ़ी वाले ने चाल चलकर उसे नौकरी से निकलवा दिया है। महिला को बहुत पछतावा हुआ। उसे लगा उसकी वजह से शाओ शुआई का भविष्य बर्बाद हो गया। अगले दिन वह खुद दाढ़ी वाले के पास गई और बोली कि वह खुद को गिरफ्तार करवा लेगी, लेकिन शाओ शुआई की नौकरी वापस मिलनी चाहिए। वह नहीं जानती थी कि दाढ़ी वाला बिल्कुल दरिंदा है। उसने उसकी एक न सुनी और जबरदस्ती उसे गाड़ी में धकेल दिया। ठीक उसी समय शाओ शुआई भी पहुंच गया, लेकिन दाढ़ी वाले को कोई डर नहीं था, क्योंकि अब शाओ शुआई पुलिस में नहीं था और उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। तभी शाओ शुआई ने वॉकी टॉकी निकाला और बताया कि उसकी सारी बातें पुलिस स्टेशन में सबने सुन ली हैं। असल में महिला ने चुपके से उसका वॉकी टॉकी ऑन कर दिया था। आखिरकार पुलिस आ पहुंची और दाढ़ी वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। शाओ शुआई को भी उसकी नौकरी वापस मिल गई। वह और महिला आखिरकार एक दूसरे के साथ हो गए।